मुझे लगता है हर एक इंसान को अपनी लाइफ में वो एक काम जरूर कर लेने चाहिए जिसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, ताकि उसे पता चले कि वो सच में डर था या वहम। एक टाइम था जब मैं जिम के नाम से डर जाती थी और मैं सोचती थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। बट आज मैं वही इंसान हूँ जो रोज जिम जाती हूँ, अपनी लिमिट पुश करती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर बिलीव करती हूँ। तो चलिए अपने सारे डर को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 23 अप्रैल की और दिन है थर्सडे का। सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीकर मैं पहुंच गई हूँ जिम। और सच बोलूं तो ये शुरुआत जो मैंने की है पिछले 4 दिनों से, वो शुरुआत इतना सिंपल नहीं था। जब भी मैं सोचती थी ना कि मुझे जिम जाना चाहिए, मेरा बेटा जब से 2-4-6 महीना से बोलना स्टार्ट किया है कि मम्मी अब तुम जिम जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो ताकि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़े। खाली दुबला होने से कुछ नहीं होता है, बॉडी में तो तुम्हारा जान ही नहीं है, कुछ भी काम करती हो तो थक जाती हो। इस तरह की बातें मेरा बेटा 6 महीने से कर रहा था। और जब मैं सोचती थी कि मुझे जिम जाना है या डंबल उठाना है तो मेरे मन में हमेशा एक डर आ जाता था कि मैं कैसे डंबल उठाऊंगी, मैं कैसे वेट उठाऊंगी, क्योंकि मुझे तो एक जग पानी भी अगर 5 मिनट से ज्यादा पकड़ना पड़े तो मेरे हाथों के नस में दर्द पकड़ लेता था। तो बस वही डर, मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं जिम जाऊं। लेकिन जब मेरा बेटा इन छुट्टियों में आया और वो धीरे धीरे अपना डंबल्स निकाल के मुझे प्रैक्टिस करवाने लगा, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। और बस उसी का दिया हुआ हिम्मत आज ये है कि मैं डंबल घर पे उठाना स्टार्ट की। धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मैं अब कर सकती हूँ और आज मैं यहाँ जिम तक पहुंच पाई हूँ। हालांकि सच बोलूं तो डर अभी भी है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ आने से मैं स्ट्रांग हुई हूँ। स्ट्रांग बॉडी से भले ना हुई हूँ, लेकिन हाँ, मैं माइंड से बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। मुझे अब लगता है कि नहीं, शायद मुझसे हो जाएगा। जो 4 दिन पहले मुझसे लगता था कि नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वेट उठाना नहीं, उठा पाती ही नहीं थी कभी भी वेट। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर मैं हिम्मत दिखाऊं ना तो मैं स्ट्रांग बन सकती हूँ। मैं माइंड से स्ट्रांग बन चुकी हूँ, बस अब बॉडी से स्ट्रांग होना बाकी है। तो बस उसी की जर्नी में स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं जिम आ गई हूँ डियर, आप सबको देख रहे होंगे। और आज मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करने का मौका मिल गया, क्योंकि जितने भी लेडीज है ना मॉर्निंग वाली इस बैच की, वो सब जुम्बा सेशन के लिए गई हैं। अंदर में जुम्बा भी होता है इस जिम में ना, जुम्बा योगा सब कुछ होता है। लेकिन मैं वो सब सेशन नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि ऑपरेशन हुए हैं ब्रेस्ट के, तो मैं बहुत ज्यादा कार्डियो वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। जैसे जिसमें उछल कूद होता है ना, तो वो मुझसे नहीं होता है, तो वो मैं सेशन नहीं ली हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई हूँ। तो सभी लोग जुम्बा कर रहा था, तो मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का थोड़ा सा, तो मैं बना ली। देखिए अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, उसको लेग कर्ल बोला जाता है। वो 10 kg का मैं लगा के वेट इसमें अपना लेग कर्ल कर रही थी, पैर को मोड़ना, लेग कर्ल करना। इसी तरह का यहाँ बहुत सारा एक्सरसाइज है। मैं एक एक करके जब जब मौका मिलेगा ना, सारे मशीन से आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और इसका विकल्प भी आप लोग को दूंगी, ताकि जो लेडीज नहीं जा सकती है जिम, नहीं उनके लिए पॉसिबल है, वो घर पे जरूर करे। इस वक्त सभी लेडीज का जुम्बा सेशन कंप्लीट हो गया था, तो वो सब चली गई थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले एरिया में, और मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। तो मैं आ गई हूँ यहाँ जहाँ जुम्बा सेशन चलता है। तो यहाँ पे मैं अपना स्ट्रेचिंग वगैरह लास्ट के करूंगी, और साथ में मैं यहाँ 25 बार 25 टाइम्स सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। मैं डेली यहाँ पे लास्ट में ना सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। इससे पूरे बॉडी की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक्सरसाइज, डंबल वाले एक्सरसाइज करने के बाद अगर अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कीजिएगा, तो आपके बॉडी में बहुत पेन रहेगा, बहुत भयंकर वाली पेन। अच्छा डियर, जो घर में डंबल लेकर और एक्सरसाइज करते हैं ना, मैं बता दूं कि जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा ना, तो बिल्कुल कम वेट वाले डंबल से स्टार्ट कीजिएगा। एक ही बार 5 kg का डंबल नहीं उठाइएगा, इससे इंजरी भी हो जाएगी और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब हो जाएगा। जैसे कि मैं बताई, मैं धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज को आप लोग को बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं उसे घर में इसका विकल्प भी दूं, कि कैसे आप लोग जिनको नहीं पॉसिबल है जिम जाना, बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी हेल्प दूंगी। सभी वीडियो शॉर्ट्स के द्वारा या ब्लॉग के द्वारा। हालांकि जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे तो अभी जान
टाइम नहीं बचता है कि मैं वापस से एक्सरसाइज करूं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी सा मुझे मेरी बॉडी कैच कर ले इन सारी एक्सरसाइज को, तो मैं आप लोग को जरूर आप लोग को ब्लॉग में या फिर शॉर्ट्स में बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की एक्सरसाइज करती हूँ, आप लोगों को कैसे करना है उसे घर में। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप लोग भी उसका बेनिफिट पा सके। इस टाइम पे मैं आ गई हूँ घर। 9:35 जब होता है सुबह के, तो मैं घर में एंट्री कर देती हूँ। आप लोग को आज मैं घड़ी दिखाना मिस कर दी। एक्चुअली वीडियो बनाई थी, मेरी बेटी ना आज घर पे है, ठीक है, तो मेरी बेटी ये क्लिप निकाल रही है। उसकी आज स्कूल बंद थी, तो मैं उसे बोली थी कि बेटा घड़ी की तरफ, क्योंकि कल रात में कारपेंटर आए थे, 7 बजे कारपेंटर वाले भैया आए थे और सारे घर में जहां जहां मुझे घड़ी का रिक्वायरमेंट था वहां वहां मैं गाड़ी उनसे लगवा दी हूँ। तो वो शायद ना मोबाइल को ऊपर करना भूल गई है। मैं आप लोग को टाइम दिखाऊंगी, आगे आगे मैं टाइम दिखाई हूँ। अभी इस टाइम में मेरी बेटी क्लिप बनाई थी और मैं उसे बोली थी कि मोबाइल थोड़ा सा घड़ी दिखा देना, लेकिन वो शायद मोबाइल उस तरफ नहीं ले गई है। लेकिन इस टाइम पे घड़ी में ना 9:30 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे अपना ले रही हूँ बनाना, जो कि मैं आटे के साथ ही लेती हूँ, और भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स। कभी लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स, कभी नहीं लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स रोज नहीं लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक दिन बीच लगा के या 2 दिन बीच लगा के लेती हूँ, लेकिन केला जरूर लेती हूँ, मतलब बनाना रोज जरूर लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं नहा धोकर आ गई हूँ। जैसे कि मैं बताई, मेरी बेटी है घर पे, तो उसको भी ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैं सोची कि चलो वेजिटेबल पोहा बना देती हूँ। उसे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो यहाँ पे बन रहा है पोहा नाश्ता में, मेरा और मेरी बेटी के लिए। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ गया डंबल से रिलेटेड। जब भी आप वेट के साथ एक्सरसाइज कीजिएगा डियर, आप जितना धीरे कीजिएगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपका मसल्स अच्छा बनेगा। जितना धीरे, ये बात मुझे मेरा बेटा ही बताया था जब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज घर पे करती थी ना, अपने डंबल से, जो उसका मतलब जब जो मेरे बेटा का था घर पे, तो वो बोलता था, जब मैं हड़बड़ी दिखाती थी तो बोलता था, मम्मी तुम इतना तेजी से करोगी ना तो एक तो तुमको इंजरी होने का डर है, दूसरा तुम्हारे मसल्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ थक जाओगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। वहां पर भी मैं यही देखती हूँ, जब भी मैं कुछ हड़बड़ी में कर देती हूँ, तो वहां पे जो मेरी ट्रेनर है ना, वो भी यही बोलती है कि आप बहुत जल्दी में करती हैं, धीरे कीजिए, जितना धीरे कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। तो आप लोग को भी मैं यही बताती हूँ डियर, जितना भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वेट के लेके, आप जितना धीरे कीजिएगा ना, मिनिमम से मिनिमम धीरे आप कीजिए, आप देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा। आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको थकान नहीं हो रहा है, तो आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिए। जैसे कि जितना भी एक्सरसाइज आजकल मैं जो कर रही हूँ जिम में, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। सारे मशीन से जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वो 20-20 के 3 सेट करती हूँ। जब मैं पहला दिन गई थी तो मैं 10-10 के सेट की थी, फिर मैं 15-15 के दिन सेट की थी। आज मुझसे हो गया तो बोली जो ट्रेनर है मेरी कि 20-20 के करिए, तो फिर मैं 20-20 के कर रही हूँ। मतलब सारे एक्सरसाइज 20-20 के 3 सेट 3 बार की हूँ। और आज मेरा लेग डे था, मतलब जितने भी मैं एक्सरसाइज की हूँ ना, लेग प्रेस की हूँ, लेग डे की हूँ, स्क्वाट्स की हूँ, सारे की हूँ, सब 20-20 के 3 बार की हूँ। कम से कम 6 या 7 एक्सरसाइज होंगे। सारे मशीन्स को ना मैं नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि सभी लोग आ गए थी, लेडीज लोग, तो मैं किसी के रहने में वीडियो बनाना थोड़ा सा नहीं चाहती हूँ, इसलिए सॉरी गाइज। आप लोग को धीरे धीरे मैं करके ना सारे मशीन को दिखाऊंगी, किस तरह से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मेरा पोहा बन गया था। पोहा की रेसिपी मैं नहीं बताई हूँ क्योंकि सभी रेसिपी मैं ऑलरेडी बनाई हूँ, चैनल पर सब कुछ है। और अगर आज अपनी थकान की बात करूँ तो पिछले 3 दिन के हिसाब से अगर देखूँ ना, तो आज मुझे थकान नहीं हुआ है। आज मैं दिन में सोई भी नहीं हूँ, मैं दिन में नहीं सोती हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं आके ना इतना मेरा हालत खराब हो जाता था कि लगता था मैं बेड पर पड़ गई और एकदम बेहोश हो जाती थी। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आया, आज मेरा बॉडी ज्यादा नहीं थका है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं हुआ है, लेकिन चीजों को लगता है ना कि धीरे धीरे बॉडी कैच कर रहा है। एक्चुअली में जो मेरी ट्रेनर है ना, मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि वो जिम में ट्रेनर लोग भी लेडीज ही है, वहाँ जेंट्स है ही नहीं। जैसे हमारा जो जिम है ना, जैसे बहुत सारे जिम होते हैं ना जिसमें लेडीज का जिम होता है लेकिन सिखाने वाले ट्रेनर जेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो जिम है ना इसमें लेडीज ही है। 4 ट्रेनर है, 4 से 5 जो ऑनर है ना वो भी आती है, वो भी सिखाती है जब जुम्बा करना होता है तो। लेकिन मैं तो जुम्बा का सेशन ली नहीं हूँ, तो बाकी जो जिम वाली जो है ना, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखाती हैं, वो 2 हैं और बाकी 2 जुम्बा के लिए हैं। तो इस तरह से ना 4 लेडीज आती है, 4 लेडीज हैं। तो मेरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली मैम है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा से गाइड करती है, बहुत अच्छा से गाइड होता है। तो वो ना उनको एक दिन कल मैं बोल दी, कल जब क्रंचेस करने बोली ना 100, तो मैं उठ के बैठ नहीं पा रही थी, आधा में ही ना फिर मैं वापस हो जाती थी। तो वो बोली कि आप उठ के बैठ क्यों नहीं रही है? तो फिर मैं उनसे बोली ना कि ऑपरेशन से
मुझे हुआ है ना, मेरे सिजेरियन हुए हैं 2-2, तो उठने में मुझे दिक्कत होती है। तो बोल रही है कि मेरे भी तो 3-3 हुए हैं, मेरे आपके तो 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों इस बात को दिमाग से नहीं निकाल दे रही हैं कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है? आप हमेशा ये क्यों बोलती है? क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से बोल रही हूँ कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है। तो बोलती है ठीक है, बीमारी के बाद समझ सकते हैं, आप बोले कि आपसे कार्डियो नहीं होगा, आपसे जंपिंग जैक नहीं होगा, ये समझ सकते हैं, लेकिन बाकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली चीजें हैं वो तो आप एफर्ट लगा के थोड़ा थोड़ा करिए। तो वो मुझे बताती हैं, अच्छा से बताती हैं, बहुत अच्छा से गाइड करती हैं, मेरे लिए ही बोलती हैं। और उन्हीं का बोलने का नतीजा है, उनको पुश करने का नतीजा है ना कि आज चौथा दिन मेरे बॉडी में उतना थकान नहीं हुआ जितना पिछले 3 दिनों से लग रहा था। तो बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छा से सिखाती हैं। लेकिन हाँ, लेडीज के होने से ये है ना कि आप कुछ लेडीज वाले इशू बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। वो सीधे ये बोल देती है ना कि हमें भी तो प्रॉब्लम है, हम तो कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कर सकती हैं, आप भी कीजिए। चलिए, बातों बातों में बहुत आगे वीडियो चला गया। मेरा पोहा रेडी हो गया था, मैं अपनी बेटी को दी और साथ में अपने भी खा रही हूँ। टाइम दिखा दी दोनों घड़ी का। बड़े वाले घड़ी जो इस रूम में लगे रहते थे ना, जो जहाँ सोफा है, उसको मैं डाइनिंग वाले एरिया में कर दी हूँ, क्योंकि घड़ी का जो प्लेस है ना वो बदल गया है। बहुत सारे लोग, जब मैं वहां पे घड़ी लगाई थी ना जहां मैं पहले मेरा घड़ी था, जो ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता था, तो वो मुझे बहुत सारे लोग जब भी आते थे ना घर में तो बोलते थे कि आप उल्टा दिशा में घड़ी लगाई है, इस दिशा में घड़ी नहीं होता है। तो फिर मैं फ्रंट वाले जगह पर घड़ी लगा दी हूँ। आप लोग को दिखाई होंगी, अभी क्लिप में चला गया, आगे बढ़ गया। तो टीवी के जस्ट ऊपर एक छोटा वाला घड़ी लगा दी हूँ, और जो इस रूम में घड़ी रहता था बड़ा वाला, उसे मैं डाइनिंग वाले एरिया में शिफ्ट कर दी हूँ। तो दोनों घड़ी इसलिए मैं आप लोग को दिखा दी बात। तो डियर, बॉडी का तो पता नहीं, वैसे भी 3-4 दिनों में ना रिजल्ट मिलता है, ना हमें रिजल्ट का आशा करना चाहिए। वैसे भी मैं वहां रिजल्ट के लिए नहीं गई हूँ, बल्कि अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए गई हूँ। बॉडी बाद में स्ट्रांग होगा, पहले माइंड स्ट्रांग होगा, और आज उसकी पहली सीढ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज माइंड स्ट्रांग होने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आज जब मैं वहां गई ना तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे किसी भी मशीन से डर नहीं लग रहा था। मैं खुद से ही ना एक एक स्टेप वेट को बढ़ा रही थी। जैसे कि अगर लेग कर्ल की बात करूं, जो आप लोग को दिखाई, वो मैं कल तक 5 kg की थी, आज मैं खुद से, वो मैम बोली भी नहीं, मैं खुद से 10 पे लगा दी और मुझसे हो रहा था। धीरे धीरे ही सही हो रहा था, और वो बोली भी है कि सभी चीजों को धीरे धीरे ही कीजिए। यहाँ तक कि वो आज खुद अपने मुंह से भी बोली है कि आप पहले से ज्यादा अच्छा, मतलब पहले दिन से अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप घर पे एक्सरसाइज करते थे। उनको भी ये बात पता चल गया। तो मैं करती तो थी डियर, लेकिन जिम जाने के नाम से मैं बहुत डरती थी। लेकिन आज मेरे मन में बहुत हिम्मत आया है, मैं बहुत स्ट्रांग बनी हूँ। बॉडी से नहीं, अपने माइंड से बनी हूँ स्ट्रांग, और अब बॉडी से बनना बाकी है। आप लोग से भी मैं यही कहूंगी डियर कि जिस चीज से आप लोग को डर लगता है ना, उस चीजों को करिए, एक बार उसके तरफ कदम बढ़ाइए। हो सकता है जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, जो कारण है डरने का, वो कारण कुछ हो ही ना, बहुत सिंपल सी चीज हो, लेकिन अगर उसको आप कीजिएगा ना तो आपको अंदर से हिम्मत मिलेगी। यहाँ मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ, और बना रही हूँ दलिया। ये जौ का दलिया है। जनरली मैं आप लोग को जो भी दलिया दिखाई हूँ ना विंटर के टाइम पे ना मैं मतलब पुष्टाहार दलिया यूज करती थी। मतलब जो 5 अनाज से बनता है ना, ये पतंजलि के प्रोडक्ट है, और ये जौ का दलिया है। जौ गर्मियों के दिन में बहुत फायदेमंद होता है, बहुत पेट को कूल रखता है, ठंडा रखता है। तो मैं ना पूरे गर्मी ना जब भी दलिया बनाती हूँ तो जौ का दलिया ही यूज करती हूँ। तो जौ का दलिया ली हूँ, और साथ में थोड़ा सा 1 मुट्ठी के भर, मैं आप लोग को क्वांटिटी दिखा दी दोनों चीजों का, डाल दी हूँ मूंग का दाल, और बस इसे ही धोकर थोड़ी देर के लिए फुलाकर ढक कर रख दूंगी। और उसके बाद आप लोग को रेसिपी में दिखाई हूँ दलिया का, मैं 1 ड्रॉप भी ऑयल नहीं डालती हूँ। जो भी मेरे घर पे सब्जी होती है वो सारी सब्जियों को डालती हूँ और मसाले डाल के विजिल लगा देती हूँ। तो रेसिपी आज इसमें नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि दलिया की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। जिनको नहीं मिला होगा वो बोलिएगा, मैं उस वीडियो को डाल दूंगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, मतलब उनको सेंड कर दूंगी। लेकिन मैं दलिया में बस यही करती हूँ, जैसे भी धोई दलिया को धो के फुला देती हूँ आधा घंटे के लिए, फिर कुकर में डालती हूँ, जो भी सब्जियां हैं वो सब डालती हूँ। हालांकि आज मैं न्यूट्रिला और आलू डाली थी, और उसके अलावा कुछ नहीं डाली थी, क्योंकि कल ना मैं रात में ना आप लोग को मैं दिखाई होंगी डिनर में तुरई की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी थोड़ा सा बच गया था। तो जब बन गया ना दलिया, विजिल लग गया ना, तो फिर मैं उसको दलिया में मिला दी थी। तो सब्जी में केवल मैं न्यूट्रिला और आलू डाली थी, और कुछ नहीं, बेसिक से मसाले डाली थी। दलिया के बारे में बात कर रही हूँ। और जब दलिया मैं भिंगो के रखने आई थी ना, इस समय घड़ी में 1:30 बज रहा था।
तो मैं सोची ना कि अभी मुझे भूख नहीं है, अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट ही लेट से हुआ। फिर चाय पी, तो यहाँ 1:30 बजे के करीब मैं अपना तरबूज थोड़ा सा अपनी बेटी को दी। वो स्टडी कर रही है क्योंकि उसके कल से पेपर है, यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपने रूम में थी, तो मैं सोची कि चलो उसे भी वहां दे आती हूँ। तो उसको देने के बाद मैं यहाँ अपने लेके बैठ के तरबूज खाई। उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम तो लगे ही रहते हैं डियर। आजकल मैं अलमीरा साफ करने में लगी हूँ। सारे चीजों की डस्टिंग हो गई है, लेकिन कपड़े बहुत उथल पुथल हो गए थे। जब पेंट हो रहा था ना, तो सभी कपड़े बहुत उथल पुथल हो रहे थे। तो आज यही मैं कर रही थी। नाश्ता और चाय करने के बाद 1.5 से 2 घंटा लगा पूरे अपने जो अलमीरा है, मतलब वार्डरोब जिसको बोल सकते हैं, उसको मैं पूरा सेट करने में लगी थी। और देखिए इस टाइम पे 3 बज गए हैं। मेरा जो दलिया है, जौ का दलिया, वो रेडी हो गया है। थोड़ा सा रायता और खीरा के साथ मैं इसे खा रही हूँ और दलिया को। और मेरी बेटी दलिया नहीं खाने के लिए, उसको बोली भी बेटा तुम भी खा लो, लेकिन वो नहीं बोली मम्मा मुझे पराठा बना दो। तो मैं अपनी बेटी को पराठा बना के देती। वो दही के साथ पराठा खाई और मैं यहाँ अपना ले रही हूँ दलिया। अच्छा, आज मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था और वो बोल रही थी कि आप बताया करिएगा कि आप कितने रेपिटेशन में कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं। तो डियर देखिए, मैं तो आप लोगों को बता दी और मैं हमेशा बताऊंगी भी, लेकिन एक बात और भी साथ में बता देती हूँ कि सबके बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होता है। अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे बोलने से या मेरे देखने से, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे पे इतना विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग कोई भी एक्सरसाइज करिएगा ना, वो अपने बॉडी के लिमिटेशन में कीजिएगा। कितना आपका बॉडी कैच कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 20 या 25 कर लें तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 10-10 से भी शुरुआत कीजिएगा ना, धीरे धीरे ही कीजिएगा ना, बस करना है, उसको नहीं छोड़ना है, करना है। जितना हो सके पहला दिन उतना ही करिए, फिर दूसरा दिन अपने आप आपको लगेगा ना कि नहीं मेरी बॉडी बहुत इजीली उसे ले रही है, तो आप फिर धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और बढ़ाइए। इस टाइम पे शाम का समय हो रहा होगा, 5 से 5:30। घड़ा नहीं था घर पे, तो आज मैं मार्केट गई थी घड़ा लाने के लिए। तो यहाँ पे घड़े के साथ एक प्लेट लाई हूँ, मिट्टी का ही प्लेट है, उस पर बालू डालती हूँ और इसी पे घड़ा रखूंगी ताकि पानी ठंडा रहे। हर साल मैं लोहे के मतलब स्टैंड लाती थी घड़ा रखने के लिए, लेकिन वो एक लोहा का स्टैंड की वजह से घड़ा टूट भी जाता था रगड़ खा कर, और दूसरा कि ठंडा नहीं हो पाता था पानी। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि अगर बालू में रखोगी ना तो ज्यादा अच्छे से पानी ठंडा होगा। तो फिर मैं उसका जुगाड़ करने के लिए एक मिट्टी का वो भी लाती हूँ, नीचे का प्लेट लाती हूँ और उसी में बालू डाली हूँ और उसके बाद फिर घड़ा रखती हूँ पानी भर के, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज का पानी पीता नहीं है और मैं तो जिस दिन पी लूंगी ना गलती से, तो मेरा गला का बैंड बच जाएगा। और यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 7:30 बज रहे हैं। मैं ले रही हूँ अपना डिनर, जिसमें ले रही हूँ चोको ओट्स। और एक बात और, वॉइस ओवर करते समय फैन और एसी दोनों को बंद करना होता है और तब वॉइस ओवर करना होता है। तो बहुत जल्दी मैं बोलती हूँ बातों को, ताकि जल्दी जल्दी मैं बात कंप्लीट कर सकूं और फैन या एसी में से कोई ना कोई ऑन करूं, क्योंकि अगर ऑन करके वॉइस ओवर करूंगी तो सारा आवाज वीडियो में जाएगा। इसीलिए तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ। तो प्लीज इसका माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि बहुत स्पीड हो रहा है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर लगता होगा कि नहीं समझ में आ रहा है मेरी बातों को, तब तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं सर आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत हड़बड़ बोल रही हूँ, इसलिए मैं सोची चलो इस बात को क्लियर कर लूं। तो चलिए डियर, नाइट ड्रिंक के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।